सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 4 से लेकर के 10 अगस्त तक का यह सप्ताह जो है इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी, देखिए यहाँ पे, सतर्क सावधान हो जाओ। ये क्यों लिखी है जानते हो? क्योंकि वैसे तो आपका टाइम ठीक है, लेकिन इस सप्ताह कुछ ऐसे जो ट्रांजिट हुए, जैसे मंगल आपके द्वितीय भाव में आया, शनि से जो है दृष्टि संबंध बना रहा है, यह आपके लिए जहां इतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, वहीं बुध 9 अगस्त तक वक्री है। तो वो जो है आपके फाइनेंस के मामले में ठीक है, लेकिन मंगल शनि की दृष्टि जो है आर्थिक उठापटक को बहुत ज्यादा दिखा रही है, तो दिक्कत या परेशानियां ज्यादा है। तो आपको क्या होगा, सतर्क सावधान हो जाओ, ये लिखा है, नेगेटिव नहीं लिखा है, केवल सतर्क और सावधान हो जाओ। सावधानी रख लोगे तो ये मान करके चलना कि समय बहुत ही शानदार पॉजिटिव अच्छा रहेगा, और लापरवाही बरतोगे तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा होगी। लेकिन यह फल हम केवल आपकी राशि पर ही नहीं, बल्कि आपके नक्षत्र पर भी देखेंगे। आपके नक्षत्र कौन से हैं? मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी आपके जन्म नक्षत्र हैं। इसके आधार पर भी मैं आपको बताऊंगा कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन नक्षत्र वालों को किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको हर सप्ताह हम ऐसे ही नक्षत्र फल और राशि फल और डीप और गहराई के साथ में जो है प्रेडिक्शन बताते हैं। और अगर आपको जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें जो है वीडियो में या फिर व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिए, और नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताओ, तो हम आपका जन्म नक्षत्र बताएंगे। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना, यह सप्ताह आपके लिए कैसा। तो देखिए, इस सप्ताह में सूर्य आपके 12वें घर में अभी भी बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस पावर कम है, आत्मविश्वास की कमी है, मानसिक दिक्कत है। 4 और 5 ये 2 तारीखों में ज्यादा गड़बड़ है, 5 तारीख में दोपहर तक समय ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के लिए शुरुआत ये सप्ताह की अच्छी नहीं हो रही है आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन 5 तारीख को यानी कि मंगलवार को दोपहर के 12 बजे के बाद धीरे धीरे समय आपका पॉजिटिव होना शुरू होगा, लेकिन फिर भी सावधान और सतर्क आपको रहना होगा। सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना है, भगवान सूर्य को अर्घ देना है, तो इससे बहुत ही अनुकूल अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और समय जो है आपका बेहतरीन होगा। अब इस फल को हम समझते हैं नक्षत्र के आधार पर। आपका यदि मघा नक्षत्र है तो मूल आपका क्या है, कर्म नक्षत्र, और रेवती आपका आधान नक्षत्र है। और मघा, मूल और रेवती में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि मघा, मूल, रेवती में से कोई भी ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। तो जो आपको फल राशि के आधार पर मिल रहे हैं वैसे ही मिलेंगे। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी, इन 3 नक्षत्र में देखते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में से केतु ट्रांजिट कर रहा है। तो केतु आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ दिक्कत या परेशानी दे सकता है। केतु आपके जो है वो आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, और केतु का ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों में, दिक्कत या परेशानियों में डाल सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क सावधान रहना होगा। जिनका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है उनको, पूर्वाषाढ़ा और अश्विनी नक्षत्र में से कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और भरणी नक्षत्र में आप देखेंगे कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, उत्तराषाढ़ा में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और भरणी नक्षत्र में से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो सिंह राशि में केवल जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, यानी कि आपका समय जो है थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। वैसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप देखोगे तो मंगल का ट्रांजिट जरूर है। मंगल आपके द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर रहा है। मंगल एक पाप ग्रह है जो बहुत दिक्कत या परेशानी देता है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए चूंकि वो भाग्य का स्वामी है, पॉजिटिव ग्रह है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो तीनों नक्षत्रों में से जो दिक्कत वाला टाइम है पूर्वा फाल्गुनी वालों का है। उत्तरा फाल्गुनी वालों को भी जो है वो दिक्कत परेशानी ज्यादा है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट शनि से जो दृष्टि संबंध बना रहा है वह कहीं ना कहीं आपके मानसिक और आर्थिक मामले में उठापटक दे सकता है। तो आपको भी सतर्क रहना है। और लेकिन मघा नक्षत्र वालों के लिए टाइम ठीक है। तो ये नक्षत्र के आधार पर मैंने आपको फल बताया। अब जानते हैं कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा रहेगा। तो नौकरी पैसा वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है, पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। केवल आपका जो अभी आर्थिक मामला है वो गड़बड़ा रहा है, और जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है, वाणी में कठोरता नहीं रखनी है, सौम्यता रखनी है। जैसे मैंने आपको कहा कि सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो सावधानी से रहकर के अपने सारे कार्य संपन्न करने होंगे। इससे सब चीजें बेहतरीन रहेंगी, अच्छी रहेंगी, उस समय भी आपका श्रेष्ठ रहेगा, अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होती रहेगी। यानी कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय ठीक है, बस आपको 4 और 5 इन 2 दिनों में सावधानी रखनी होगी। व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए समय जो उठापटक वाला बना हुआ है, खास करके जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग हैं उनको ज्यादा सावधान रहना होगा। उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए भी
स्थिति थोड़ी दिक्कत या परेशानी वाली रह सकती है। और अनुकूलता के लिए आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करने से व्यापारियों को ज्यादा लाभ होगा, अच्छा समय उनका होगा, लेकिन सतर्क रहना होगा। कोई व्यापारिक डील करने जा रहे हैं तो उसके प्रति जो है बहुत ज्यादा सावधानी आवश्यक रहेगी। इसलिए आवश्यक रहेगी क्योंकि आप देखेंगे कि राहु आपके जो है सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, शनि जो है वो अभी आपका ढैया, भले ही शनि वक्री है, वक्री होकर के दिक्कत नहीं दे रहा है, पर ये मंगल की दृष्टि होने से समस्या बढ़ गई है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना से और शनि से संबंधित उपायों से आपको राहत मिलेगी। बात करते हैं पारिवारिक सुख की। और पारिवारिक सुख के मामले में मंगल द्वितीय भाव में रहकर भी इतनी दिक्कत नहीं दे रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि एक तो 5, 4 और 5 तारीख को आप ध्यान रखें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों में जो है आपका जो ये समय रहेगा 4-5 तारीख के बाद में, उसके बाद अपने जितने भी आपके माता पिता बंधु भाई हैं सब हैं, उनसे सॉफ्ट स्पोकन रखना है। क्योंकि मंगल वाणी भाव में आया है, शनि से दृष्ट होने की वजह से थोड़ा सा रफ या हार्ड आपकी भाषा हो सकती है। इसकी वजह से आपका जो व्यवहार खराब ना हो जाए। तो ये लाइन क्या लिखी, सतर्क सावधान हो जाओ, ये इसीलिए लिखी कि भाई सतर्क रहो, कब क्या किसे बोल रहे हो इस बात का ध्यान रखो। दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, मुझे तो सबसे सॉफ्ट स्पोकन करना है, प्यार से बात करनी है, नम्रता रखनी है, तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। यही बात आपके वैवाहिक सुख पर भी लागू होती है। वैवाहिक सुख के मामले में भी जो सबसे ज्यादा सतर्क रहना है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को रहना है। मघा वालों के लिए टाइम ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए सामान्य फल वाला रहेगा। लेकिन पार्टनर के साथ में छोटी मोटी इश्यूज दिक्कत हो सकते हैं, लिव इन में रहते हो तो भी इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। और उपाय क्या करना है, इसमें हनुमान जी की पूजा उपासना करना सबसे बेटर और सबसे अच्छा उपाय आपके लिए कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सावन का महीना चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ का पूजन भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मैटर में अभी बुध अस्त और वक्री है, तो ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको नहीं है। लेकिन 9 तारीख को बुध उदय होगा, बुध की ताकत बढ़ेगी। बुध की ताकत बढ़ेगी तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इनकम प्रभावित हो सकती है, क्योंकि मंगल धन भाव में आया है, शनि से दृष्ट है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आपको कहीं ना कहीं जो समस्या है वो इसी बात को लेकर के है कि आपका जो मंगल की स्थिति और आपका बुध का 12वें घर में होना समस्या दे रहा है। हालांकि देखो गुरु और शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं तो इनकम आना बंद नहीं होगी, बस जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि अनियंत्रित खर्चे हो सकते हैं या कहीं पे कोई जाके पैसा अटक जाए। रेगुलर इनकम में इश्यू नहीं होगा, पैसे के जो संचित धन है उसके अटकने को लेकर के परेशानी होगी। तो इसका 2 उपाय आपको बताता हूँ। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करें, भगवान गणपति की पूजा उपासना करें, उससे ये मामला ठीक रहेगा, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं आएगी। और ज्यादा सतर्क आर्थिक मामले में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को रहना होगा, क्योंकि मंगल अभी आपके नक्षत्र से ही ट्रांजिट कर रहा है। आगे बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है। केवल सोमवार का दिन आपके लिए दिक्कत वाला है, इसके अतिरिक्त समय बहुत अच्छा है, अनुकूल कह सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नहीं दिखती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका ठीक ठाक साथ दे रहा है, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छा साथ भी नहीं दे रहा है। लेकिन जो बात यहाँ लिखी सतर्क सावधान वाली, इस बात को जरूर आप अपने दिमाग में रखें। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं कि उपाय के नाम पर आपको सबसे अधिक भगवान गणपति की पूजा और मंगल शनि की नेगेटिविटी से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करेंगे तो यह सप्ताह आपको बहुत ही शानदार अच्छे फल वाला रहेगा। और नक्षत्र, जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है आपको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या तो हमें व्हाट्सएप पर भेज देना या फिर इस वीडियो के कमेंट में बता देना, तो आपका जन्म नक्षत्र हम बताएंगे। तो भाई मैं तो सार रूप में कहूंगा सिंह राशि वालों को कि सतर्क रहो, सावधान रहो और ये सप्ताह निश्चित रूप से आपके लिए श्रेष्ठ फल वाला सिद्ध होगा। नमस्कार।